स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट यूनिट से। अच्छा, सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट में सबसे पहले आता है 1 किलोबाइट जो होता है, 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट होता है, वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, जो मैंने पीछे बताया था। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। ऐसे ही होता है, सारे ऐसे ही हैं। जैसे 1 गीगाबाइट्स होता है 1024 मेगाबाइट्स के, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद 100 गीगाबाइट बोलते हैं, इसको टेराबाइट बोलते हैं, 1 टेराबाइट। उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद हेक्साबाइट, उसके बाद जीटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग सही है मेरे, बाकी ऐसे मेरी हैंडराइटिंग देख लेना, थोड़ी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। सुनो, मेरी जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। उसके बाद आता है प्राइमरी। जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है वो सब टाइप्स की, वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है और कैची मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ये, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। प्रोग्राम एंड डाटा लोडेड इन द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोग्राम एंड डाटा, प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। जो प्रोग्राम और डाटा होता है वो लोड होता है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में बिफोर प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। इसको मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। CPU परफॉर्म्स डायरेक्टली टू रीड और राइट ऑपरेशन। CPU परफॉर्म्स करता है डायरेक्टली टू रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है। इससे प्राइमरी मेमोरी से लेके, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। रैम होता है वोलेटाइल, रोम होता है नॉन वोलेटाइल। मैं बताता हूँ रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है। जैसे इट रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई टू। जैसे अगर आपने इसको पावर दी हुई है, जैसे कोई इसको ऑन रखा हुआ है, तो जो पावर सप्लाई की हुई है तो वो डाटा उसमें रहेगा। अगर उसमें कंटेंट लॉस हो जाएगा, जब अगर पावर टर्न ऑफ, अगर मैं पावर टर्न ऑफ करता हूँ तब भी डाटा उसमें रहता है, उसको रैम कहेंगे, रोम कहेंगे, उसको नॉन वोलेटाइल कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें डाटा तब भी रहता है कि मैं पावर उसको ऑफ करता हूँ, ठीक है, उसको रोम कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल होती है। स्टोर्ड डाटा स्टैंडर्ड वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग, ठीक है। स्टोर डाटा करता है टेम्परेरी, ठीक है, वाइल कंप्यूटर इज वर्किंग, ठीक है। टेम्परेरी मेन मेमोरी ये होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, ये टेम्परेरी स्टोर करता है। और जो रोम होता है वो थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज है, स्मॉल बट फास्टर। स्मॉल भी होता है बट फास्टर होता है। परमानेंट स्टोरेज विच आर रेडी चेंज कंटेंट्स, हमें देखना पड़ेगा फास्टर मिल गया यहाँ पे। ओके, देखना पड़ेगा मैं इसको, ये किस तरह इसको मैं बता देता हूँ, इसको बाद में देख लूँगा मैं, अगर उसको चेंज करना होगा मैं देख लूँगा। फास्टर मिल गया, फास्टर में लगता है ये रैम शायद, ठीक है, इसको देखता हूँ, इसको थोड़ा रैम देना भी। परमानेंट स्टोरेज विच आर रियली चेंज कंटेंट। परमानेंट स्टोरेज होते हैं विच आर रियली चेंज कंटेंट, ये रियली अपना चेंज कंटेंट करता है जब परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। कंप्यूटर स्टोर एज और ऐप लॉन्च लोड इनटू द रैम। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो ऐप लॉन्च होती है वो लोड होती है रैम मेमोरी में। रेफर एज मेन मेमोरी फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ निकल दिखा, इसको रहने देना, ठीक है। इसके बाद मेन मेमोरी फास्ट दैन सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस फास्ट होती है, क्या नाम है, सेकेंडरी डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस। जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है ना, जैसे बूट लोडर होता है, जो हम बूट करते हैं, वो सबसे पहले जो लोड्स करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी, स्टोर वो रोम में स्टोर होता है। याद रखना, जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऐप लॉन्च होती है ना, वो रैम में होती है। और जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है ना, जैसे बूट लोड करते हैं, बूट करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो लोड होता है, लोड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी। पहले लोड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको वो प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, ठीक है, इनटू द प्राइमरी स्टोर, वो रोम में स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है, ठीक है।
बूट लोडर, स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है। कैचे मेमोरी, क्योंकि वो क्या नाम है स्टोरेज के लिए काम आता है, परमानेंट स्टोरेज के लिए काम आता है, परमानेंट स्टोरेज में क्या नाम है यूज़ होगा, इसलिए वो क्या नाम है किया जाता है रूम में ठीक है। इसका कैचे मेमोरी, जो रैम होता है फास्ट, जो रैम होता है ना वो फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी, बट विच इज एट जो रैम होता है ना वो फास्टर होता है दैन सेकेंडरी मेमोरी, जो रैम होता है वो फास्टर होता है दैन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। बट विजिट एज कंप्यूटर प्रोसेसर, बट नॉट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, तो उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ, तो भी आपको दिखेगा नहीं, मैं आप अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ तो वो थोड़ा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इसमें, ठीक है। रैम फास्टर, जो रैम होती है फास्टर देन होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो रैम होती है फास्टर होती है देन सेकेंडरी मेमोरी, बट नॉट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब सीपीयू से ज़्यादा फास्ट नहीं होता, ठीक है। देखो सीपीयू वी हैव टू स्लो, देखो सीपीयू को फिर स्लो डाउन होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रैम, इसलिए सीपीयू को स्लो होना पड़ेगा क्योंकि रैम फास्टर है। सीपीयू को स्लो होना, अब सीपीयू और रैम को आपस में थोड़ा तालमेल बनाने के लिए सीपीयू को स्लो होना पड़ेगा, इसलिए सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए टू स्पीड अप सीपीयू वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस बिटवीन, वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरीज, एक उसको बोलते हैं कैचे, ठीक है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में मतलब मेन मेमोरी के बीच में एक कैचे रखा जाएगा जिसको बोलते हैं कैचे, इसको बोलते हैं कैचे, जो स्पीड अप करेगा सीपीयू को स्पीड करेगा, वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। स्टोर द कॉपी, जो कॉपीज़ को स्टोर करती है, ठीक है। सीपीयू फर्स्ट एग्जामिन द कैचे, जो सीपीयू सबसे पहले कैचे को एग्जामिन करेगा, अदरवाइज अगर कैचे ना हुआ अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी को असेस करेगा, ठीक है। अगर कैचे ना हुआ उसका सेकेंडरी मेमोरी आ गया, सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहले आ गया, सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहले आया ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। टू परमानेंटली स्टोर द डाटा, उसको ये परमानेंटली स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। उसके बाद आता है इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जैसे बताया था नॉन वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा भी डेफिनेशन मैंने होगा को पीछे। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्लोअर एंड चीपर देन मेन मेमोरी, ठीक है। स्लोअर होती है, चीपर होती है देन मेन मेमोरी, ठीक है। कैन नॉट बी एसेस डायरेक्टली बाय, मैंने थोड़ा गला भी खराब है थोड़ा, तभी खांसी भी हो रही है और मैं थोड़ा बोल भी बाहर नहीं आ रहा अच्छी तरह। कैन नॉट बी एसेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, डायरेक्टली एसेस नहीं किया जाता सीपीयू, पहले सबसे पहले ये मेन मेमोरी को असेस करता है, फिर द सीपीयू को असेस करता है, ठीक है। सीपीयू प्रोसेस सीपीयू असेस करता है, ठीक है। कैन नॉट बी एसेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, फर्स्ट टू मेन मेमोरी, सबसे पहले मेन मेमोरी को मेन मेमोरी जाता है, सीपीयू को फिर सीपीयू के बाद जाता है असेस करने के लिए, सीपीयू फिर उसको असेस करता है। कैन नॉट बी असेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, डायरेक्टली सीपीयू असेस करता है, पहले मेन मेमोरी में जाएगा, उसका सीपीयू असेस करेगा, सेकेंडरी मेमोरी का ये होता है। सब तो ऐसे ही बताएंगे, मैं ये थोड़ा डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होता है इसके सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इसमें सीडी डीवीडी होती है जो सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। इसको डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। मेमोरी कार्ड आ गया, एसएसडी ड्राइव आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई, फ्लैश और पेन ड्राइव आ गई, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, कम्पैक्ट डिस्क आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। सबसे पहले डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले हम बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। मेमोरी जैसे मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और सीपीयू होता है, उसमें डाटा ट्रांसफर कैसे होता है बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल प्राइमरी सेकेंडरी। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी में होता है और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी दोनों में तालमेल होता है, डाटा ट्रांसफर होता है। बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डाटा ट्रांसफर, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डाटा ट्रांसफर, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम, उसमें डाटा ट्रांसफर होता है यूजिंग फिजिकल वायर्स जैसे मैं बताऊंगा, जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और मेन मेमोरी में जो यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं
फिजिकल वाइज हो गया, जैसे एच डी ड्राइव और मेन मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और मेन मेमोरी में डालेंगे तो उसको बोलेंगे बस। हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी डालेंगे फिजिकल वाइज यूज हुई, उसको कहेंगे बस। हार्ड डिस्क या यूएसबी पोर्ट में डालेंगे उसको भी बोलेंगे बस। ठीक है, उसको ठीक है, इसी डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच डाटा ट्रांसफर यूज फिजिकल वाइज यूज़ करेंगे हम उसको बोलेंगे बस। तीन तरह के होते हैं, एक होता है डाटा बस, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है कंट्रोल बस। ठीक है, ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर होता है उसको बोलता है डाटा बस। अगर सीपीयू और मेन मेमोरी में होता है सीपीयू डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं डाटा बस। अगर सीपीयू और मेन मेमोरी में एड्रेस, अगर डाटा ट्रांसफर एड्रेस होते हैं उसको सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू या प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू या मेन मेमोरी होता है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। और कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल, अगर कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, या अगर कम्युनिकेट करें हम कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, तो इसको छोड़ दो उसको कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर डिफरेंट सिग्नल्स के बीच में कम्युनिकेट या चलो ये बोल लो, और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूट भी करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, उसको बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल मैनर में इसको एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं, इसको कम्युनिकेट करता है सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको बोलते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, जो डाटा बस होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, याद रखना। मतलब जो होता है मतलब बाई डायरेक्शन का मतलब होता है जो सीपीयू करता है ना, वो रीड डाटा करता है फ्रॉम मेन मेमोरी एंड राइट डाटा इनटू द मेन मेमोरी। जो सीपीयू करता है वो रीड करता है डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डाटा टू मेन मेमोरी। रीड करता है डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, फिर उसको राइट भी करता है, फिर उसको लिखता भी है उसको उस मेन मेमोरी। ठीक है, इसको डाटा बस बाई डायरेक्शन बोलते हैं। वही जो एड्रेस बस और कंट्रोल बस है वो यूनिट डायरेक्शन होता है, याद रखना। और ये तीनों चीज़ को बोलते हैं सिस्टम बस, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस को बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, इसको नीचे चलते हैं। ठीक है, और देखो ये होता है मेमोरी कंट्रोल। जो मेमोरी कंट्रोल बताता हूँ क्या होता है, मैं नीचे देखते हैं। ये देखो, टू राइट डाटा इनटू मेमोरी। अब डाटा कैसे लिखता है मेमोरी में, पर जो डाटा होता है वो मेमोरी में कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू होता है वो डाटा लेता है, डाटा बस में रखता है। ठीक है, उसके बाद डाटा बस में डालता है, डाटा बस में जाता है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में जाएगा। सबसे पहले डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखा दो ऊपर में, सबसे पहले क्या एड्रेस बस में जाएगा, एड्रेस बस में एक स्पेसिफिक एड्रेस पकड़ेगा, फिर वो स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है, स्पेसिफिक एड्रेस जो होता है वो सीपीयू स्पेसिफिक एड्रेस को, ठीक है, रीड करे, वो रीड के लिए वो राइट करेगा, ये रीड करेगा स्पेसिफिक एड्रेस को, और डाटा बस में फिर से डालेगा। और बाय हार्डवेयर मतलब बाय हार्डवेयर या किस तरह जो क्या नाम है आपको पहुंचाएगा, किस तरह हार्डवेयर आउट प्रोवाइड करेगा, बाय उसको कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर। ठीक है, द मेमोरी कंट्रोल मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इन एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर में मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कंट्रोल क्या मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इन एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर में मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कंट्रोलर को यही कहते हैं। ठीक है, ये बता दें मैंने कैसे प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद होता है माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे सीपीयू हो गया, जैसे सीपीयू हो गया, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये क्या करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड। जो हमारा सीपीयू होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिली सेकेंड करता है। ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इस कोर्स में सिंगल और जो ऐसे आता है ना डुअल कोर, ऑक्टा कोर, जो मोबाइल्स में आपको पता होगा, जो मोबाइल यूज़ करते हैं ऑक्टा कोर, डेका कोर, जो अभी ऑक्टा कोर, डेका कोर भी आते हैं, उसकी इसमें मल्टी कोर यूज़ किया था फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आगे एरा बताया था 1971, ये थोड़ा ईयर एरा देखना, इसमें जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है वो मैं दिखा दूंगा, जो बाकी होंगे वो नीचे मैं आपको डाल के दे दूंगा, एरा को वैसा अलग भी है। 1971 to 73 ये मैंने बुक में पढ़ा था, वहाँ पे मैंने ये देखा था, इस बुक में देखा था। 1971 to 73 फर्स्ट जनरेशन, 1974 to 78 सेकंड जनरेशन, 79 to 80 थर्ड जनरेशन, 81 to 95 फोर्थ जनरेशन, 95 till date फिफ्थ जनरेशन। ये सही नहीं है, AI तो बहुत लेट आया था, मतलब उसकी बातें हो गई ना, मैं तब भी लेट आया था, तो इसलिए 95 तो होना चाहिए। देखते हैं इसको। लास्ट की इंटीग्रेशन, चिप टाइप लास्ट की इंटीग्रेशन, वेरी लास्ट की इंटीग्रेशन, वेरी लास्ट की, सुपर लास्ट की इंटीग्रेशन, सबसे लास्ट फिफ्थ जनरेशन यूज़ हुई है। 4 to 8 बिट, 8 बिट, 16 बिट, मैंने बताया था ऊपर 22 बिट और 64 बिट यूज़ किया था इसमें। और मैक्सिमम मेमोरी साइज़ 1 KB, इस मेमोरी साइज़ अब तो कितना मेमोरी साइज़ यूज़ किया था, पहले 1 KB यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन में,
उसके 1 MB आ गया, फिर 16 MB आ गया, 4 GB आ गया, 64 GB आ गया। ये पर क्लॉक स्पीड देख लेना, अगर देखने को क्लॉक स्पीड जिसे मेजर किया जाता है वो आगे बताऊँगा मैं आपको। 108 की हर्ट्स, 200 की हर्ट्स अप टू 2 मेगाहर्ट्स, इसके 4 मेगाहर्ट्स, 6 मेगाहर्ट्स अप टू 133 मेगाहर्ट्स, इसका 533 मेगाहर्ट्ज, तो 334 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। गीगाहर्ट्ज 34 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ओके, अब कौन बचा था? उसके बाद इसकी एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। इंटेल 8080, इसमें सेकंड जनरेशन में आएगा मोटोरोला 6800, और इंटेल 8085, और 8080 था, 8085 है। इंटेल 8086 थर्ड जनरेशन में, 80386 फोर्थ जनरेशन में, मोटोरोला 68030, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन, याद है इसमें। ओके, चलो मैं बाकी आपको बाकी बहुत ज़्यादा हो गया होगा शायद, अभी शायद आधे घंटे का लेक्चर तो हो गया। बाकी मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, इसमें बहुत चीज़ें अभी पढ़ने वाली हैं, वो दिखा दूँगा बाद में। पहले मैं चाहूँगा कि आप इतना थोड़ा देख लो, जो भी आपको डाउट्स है वो भी आप बता देना कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।